नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल में मैं घनश्याम यादव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले जो हमारा एक वीडियो आया था रिसेंटली, वाक्य अशुद्धि से संबंधित था, जिसमें वाक्यों से संबंधित क्या अशुद्धियां होती हैं उस पर हमने बात किया था। तो आज उसी वीडियो की अगली कड़ी में हम लेकर आ रहे हैं क्या वाक्य संबंधी अशुद्धियां, जो अभी उसमें शेष बच गए थे। तो पिछली बार हमने देखा था पदक्रम संबंधी अशुद्धि थी, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, क्रिया संबंधी अशुद्धि और अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धियाँ। ये 4 तरह की अशुद्धियाँ हमने उसमें देखा था। आज हम इसमें जो देखने वाले हैं संज्ञा संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी अशुद्धियाँ, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा संबंधी अशुद्धियों पर। ठीक है, तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने परिचितों को, दोस्तों को शेयर भी इसे करें। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुमूल्य है, बहुत ही प्रेरणा देने वाला है, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है आपका जो कमेंट आता है। तो आप इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक को भी लिखें। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं आज क्या कि वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। इसमें आज हम बात करेंगे सबसे पहले संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, यानी वाक्य में संज्ञा से संबंधित क्या अशुद्धियाँ होती हैं, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। आवाज हमारी आ रही है सही कि नहीं जी? संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या है कि संज्ञा का सही प्रयोग जहां पर नहीं होता है वो संज्ञा संबंधी अशुद्धियां होती हैं। ठीक है, संज्ञा का हमने सही प्रयोग नहीं किया। जैसे अभी पहला उदाहरण हम देख रहे हैं कि कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। ठीक, कृषि उदाहरण से ही इसको स्पष्ट किया जा सकता है। कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था लिखेंगे। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये यहाँ पर आया है, रीढ़ शब्द आया हुआ है। रीढ़ हमारी बॉडी को पूरा क्या करता है, बैलेंस करता है। क्या है वो उसका, तो यहाँ पर ये शब्द है कृषि हमारी अर्थव्यवस्था। नहीं, सबसे ज़्यादा हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान किसका है, वो कृषि का है। तो ये रीढ़ शब्द यहाँ पर थोड़ा सा सही नहीं प्रयोग किया गया है, संज्ञा का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। ये क्या है, होगा यहाँ पर आधार है। तो कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। यहां पर ये शब्द सही प्रयोग होगा, तब जाकर ये वाक्य शुद्ध होगा, ये वाक्य तब जाकर ये सही होगा। तो इसमें ये संज्ञा संबंधी यहां पर अशुद्धियां हैं। ठीक है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, ये वाक्य कई बार आता है, पूछा जाता है। ठीक है, अगला उदाहरण है प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तलवार की नोक पर चलना है। यहां पर हम देख रहे हैं चलना है, नोक शब्द का प्रयोग यहां पर जो हुआ है। नोक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एकदम पॉइंट, पिक पॉइंट। ठीक है, तो वहां पर नहीं है, हमको क्या है, तलवार जो है क्या है, तलवार की धार पे इसका प्रयोग करना है। ठीक है, तलवार की धार पर इसको हमको क्या करना है, प्रेम करना। सही जो होगा वो होगा क्या, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। ये इतना कठिन काम है, ये तलवार की धार पर चलना है, जो धार होती है उस पर चलना है। ठीक है, प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। ठीक है, ये पंक्तियां कवि की हैं। प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है, यानी तलवार की धार पर दौड़ना है। प्रेम का पंथ क्या होता है, बहुत ही विकराल है। कैसा है, तलवार की धार पर चलना या दौड़ना है। ठीक है, तो यहां पर ये वाला वाक्य हमारा क्या है, शुद्ध हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है क्या है, गोलियों की बाढ़। ठीक है, गोलियों की बाढ़
कहीं गोलियां चल रही हैं भैया, ठीक है, गोलियों की बाढ़ कर दी, गोलियों की बाढ़ कर दी, ठीक। नहीं, बाढ़ शब्द क्या होता है, पानी के लिए प्रयोग किया जाता है, दरों के लिए पानी खूब ज्यादा बढ़ गया, फ्लड आ गया, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या, बाढ़ आ गई। लेकिन यहाँ गोलियों की बाढ़ थोड़ा आई, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली नहीं बढ़ती है, गोलियों बाढ़ को हम गिन नहीं पाते, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, बाढ़ आ गई, तो बाढ़ शब्द क्या है, गोलियां शब्द तो हम काउंट कर सकते हैं ना कि कितनी गोलियां बढ़ी, तो यहां पर सही संज्ञा का यहां पर प्रयोग नहीं किया गया। तो क्या होगा गोलियों के लिए, गोलियों की बौछार कर दी, गोलियों की बौछार कर दी, गोलियों की बौछार कर दी, ये वाला वाक्य सही है और ये वाला वाक्य गलत हो गया है, ठीक है। तो ये संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। और इसमें क्या है, वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता, वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता, वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता, ध्यान नहीं देता। यहां पर देखिए क्या है, शब्द पर ध्यान, शब्दों पर ध्यान देने की बात नहीं। शब्द क्या होते हैं, शब्द से जब कोई बात कही जाती है, बोली जाती है, तो उसमें क्या होता है कि बात पर, वह मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता, या वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देता है, यहां पर आपको ये करना है, ठीक है। वह मेरी बात पर, वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देता, ये शुद्ध होगा, ध्यान नहीं देता। ये बच्चे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो जी, वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देता, ठीक है। ये वाला वाक्य जो है आपका, ये वाला सही होगा और ये वाला वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक है। आप इसको लिख लें, ठीक है। क्या है, नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, नगर की सारी, लिख लीजिए इसको, ऊपर से मैं मिटा दे रहा हूं, नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, जनसंख्या शब्द यहां पर आ गया, ये थोड़ा सा आड है, ठीक है। चलिए ये दोनों मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया होगा। अगला है शहर की या नगर की, पांचवा है, नगर की जनसंख्या भूखी है, नगर की जनसंख्या भूखी है। यहां पे सही शब्द क्या, भूखी है, ठीक है। ये होगा नगर की जनसंख्या मतलब क्या, पब्लिक है, पीपल ऑफ द सिटी, ठीक है। शहर के लोग या शहर की जनता, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, शहर की जनता भूखी है, ठीक है, न कि जनसंख्या। तो हम यहां क्या लिखेंगे, नगर की जनता, नगर की जनता भूखी है, नगर की जनता भूखी है। ये वाला वाक्य सही और ये वाला वाक्य गलत होगा, ठीक है। तो क्या है, पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा। देखिए एक वाक्य यहां पर और है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उत्साह शब्द यहां पर आया है, पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा, ये भी मिटा दे रहा हूं मैं। ये अगला है, इसमें पतिव्रता, पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह, उत्साह कौन करेगा, कौन करेगा, ठीक है। यहां पर देखिए क्या उत्साह शब्द आया हुआ है, उत्साह शब्द क्या है, ये सही प्रयोग यहां पर नहीं है, यहां पर होना क्या चाहिए, यहां पर साहस होना चाहिए, तब जाकर ये सही होगा। पतिव्रता नारी को छूने, छूने का साहस शब्द यहां पर रहेगा, तब जाकर सही वाक्य हो जाएगा, साहस कौन करेगा, ठीक। ये वाला वाक्य देखिए जाके ये सही हो रहा है और ये वाला वाक्य गलत हो रहा है, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए, ये रहा क्या, संज्ञा संबंधी अशुद्धियां आई हैं। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे क्या, लिंग संबंधी अशुद्धियों की, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए।
चलिए, आपने इसे लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं क्या, लिंग संबंधी अशुद्धि। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, शब्द शुद्धि में भी ये चीजें आती हैं और वाक्य शुद्धि में भी काफी प्रश्न इससे ज्यादा पूछे जाते हैं, लिंग संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, जैसे हम कई बार कर देते हैं क्या, पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग। ठीक है, तो लिंग संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, ये रहा इसमें, यानी कि जहां पर हमको पुल्लिंग का प्रयोग होना चाहिए वहां पर हम क्या कर देते हैं, स्त्रीलिंग का या सही प्रयोग नहीं करते, उसके साथ वाक्य किस प्रकार का संयोजन होना चाहिए, उस तरह की जो अशुद्धियां होती हैं उसको हम लिंग संबंधी अशुद्धियां कहते हैं। देखिए उदाहरण क्या है, यह एकांकी बहुत अच्छी है। बहुत कॉमन ये प्रयोग होता है और अक्सर गलत प्रयोग होता है। ठीक है, यह एकांकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, यह एकांकी बहुत अच्छी है। देखिए एक चीज आपको जब संज्ञा की बात मैंने पढ़ाया था, क्लास में आई थी कि किसी भी उसका जो है परिवर्तन, लिंग का निर्धारण किसकी वजह से होता है, संज्ञा की वजह से होता है। लिंग का निर्धारण जो होता है वो क्या होता है, संज्ञा की वजह से। मैं यहाँ पे लिख दूं, लिंग का निर्धारण जो है, लिंग का निर्धारण संज्ञा पर निर्भर है। ठीक है, संज्ञा पर निर्भर है। किस तरह का संज्ञा है उसके अनुसार जो है लिंग उसका होगा। तो यहां पर देखिए हम बात कर रहे हैं इस एकांकी, यह एकांकी बहुत अच्छी है। तो यहां पर देखिए एकांकी शब्द जो प्रयोग किया गया है वो क्या है, वो होती है पुल्लिंग में। एकांकी शब्द किस में होती है, ये शब्द जो होता है वो पुल्लिंग होता है। ठीक है, ये शब्द क्या होता है, पुल्लिंग शब्द, एकांकी शब्द पुल्लिंग है। और यहां पर अक्सर धोखा हो जाता है कि ये इस पर ई की मात्रा लगी हुई है, दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है, इसलिए जैसे नदी है और ये है, तो इसमें उसी तरह से हमको अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये वास्तव में स्त्रीलिंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपवाद स्वरूप में इसको मान सकते हैं आप कि ये क्या है, एकांकी जो है पुल्लिंग शब्द होता है। तो अब पुल्लिंग के साथ तो हम अच्छी नहीं लगाएंगे, इसके साथ क्या लगाएंगे, अच्छा शब्द लगाएंगे। बिल्कुल सही बताया, अच्छा शब्द। यह एकांकी बहुत अच्छा है, तो ये सही वाक्य क्या हो जाएगा, यह एकांकी बहुत अच्छा है, यह एकांकी। और अक्सर देखा जाता है लोग इसका बहुत ही गलत प्रयोग करते हैं, हमेशा एकांकी को स्त्रीलिंग में ही काउंट करते हैं, यह एकांकी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहां पर ये लिंग संबंधी अशुद्धि यहां पर हुई, तो ये वाला आपका ये उत्तर यहां पर सही प्रश्न क्या हो जाएगा, यह एकांकी बहुत अच्छा है। ठीक है, मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है, क्या है, देखिए मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है, विद्वान है। ठीक, क्या कमी है भाई वाक्य में, कहेंगे अरे वाह सही तो है, क्या बात, बहुत अच्छा है, विद्वान है, पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी है, विद्वान है, पढ़ी लिखी। विद्वान शब्द आ गया, ये विद्वान किसके लिए आता है, पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग के लिए नहीं। मेरे मित्र की पत्नी, इसके लिए विशेषण आया ना कि विद्वान है, तो वो क्या होगा, पत्नी के लिए स्त्रीलिंग का शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी होता है। क्या होता है, विदुषी। तो यहां पर भी वही प्रयोग किया जाएगा, तब जाकर ये वाक्य क्या होगा, सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, आप इसको तुरंत यहां पर क्या कर दीजिए, इस जगह पर विदुषी कर दीजिए, वाक्य आपका सही हो जाएगा। मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है, विदुषी है, ये वाला वाक्य आपका सही हो गया। और ये वाला वाक्य जो विद्वान है वो गलत है। यहां पर मित्र की बात नहीं की जा रही, मित्र की पत्नी की बात की जा रही है, इसलिए यहां पर क्या होगा, विदुषी वाला ये वाक्य जो है सही होगा। ठीक है, मीरा एक प्रसिद्ध कवि है। अब लीजिए भैया, क्या है, मीरा एक प्रसिद्ध कवि है, मीरा एक प्रसिद्ध कवि है। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है, देखिए मीरा शब्द से क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है ना, मीरा की बात की जा रही है, तो वो क्या होगा, कवि, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है,
कवि किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। और नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। शब्द शुद्धि की जब बात आती है या इस तरह की बात आती है तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है वो शुद्ध अशुद्ध में भी पूछ लिया जाता है। तो क्या होगा? कवयित्री होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मीरा एक प्रसिद्ध कवयित्री, कवयित्री हैं। यहां पर हमको ये वाला सही और ये वाला गलत करना है, क्योंकि स्त्रीलिंग के साथ ही स्त्रीलिंग का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आत्मा अमर होता है, आत्मा अमर होता है, आत्मा अमर होता है। यहां पर देखिए क्या आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा की बात की गई है, ईश्वर जीव की बात की गई है। तो आत्मा अमर होती है, आत्मा क्या है? ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। इसलिए इसके रिस्पेक्ट में जो इसके साथ आया हुआ ये शब्द है वो होता शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा? आत्मा अमर होती है। तो यहां पर हमको सही क्या लिखना है? होती है कर देंगे, तब ये सही हो जाएगा। आत्मा अमर होती है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक चल रहा है और ये जो है परीक्षाओं में बहुत बार पूछ लेता है और अक्सर जो है बच्चे इसकी गलतियां कर देते हैं। क्या है? ब्रह्मपुत्र असम में बहता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र असम में बहता है। ब्रह्मपुत्र क्या है भाई? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र असम, असम क्या है? प्रदेश का नाम है। असम में बहता है, बहता है। यहां पर देखिए ब्रह्मपुत्र क्या है? नदी का नाम है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? नदी है। तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहां पर स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा बहती है। तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र असम में बहती है, असम में बहती है। ये वाला वाक्य आपका सही होगा, क्योंकि यहां पर क्या है? ये स्त्रीलिंग का प्रयोग है, नदी के लिए प्रयोग किया गया है तो स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा, इसलिए ब्रह्मपुत्र बहता है नहीं होगा बहती है। ठीक है, फिर इसके बाद वह अपने धुन में जा रहा है, वह अपने धुन में जा रहा है। देखिए वाक्य को ध्यान से देखिएगा, वह अपने धुन में जा रहा है, अपने धुन में जा रहा है, जा रहा है। यहां पर देखिए शब्द आया, अपने शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? यहां पर आपको पहचानने की जरूरत है कि अपने शब्द किसके लिए प्रयोग किया। धुन शब्द की बात करें, अपने धुन में जा रहा है, तो यहां पर ये जो शब्द धुन शब्द का प्रयोग किया गया है, ये यहां पर इस वाक्य में प्रयोग जो आ रहा है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि यह पुल्लिंग है। नहीं, धुन शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। वाक्य शुद्धि को जानने के लिए, वाक्य में लिंग संबंधी शुद्धियां जानने के लिए आपको लिंग और वचन संबंधी दोनों बातें आपको बिल्कुल जाननी, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आप इसको कतई सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कि अब धुन शब्द आया है तो यह स्त्रीलिंग होता है धुन शब्द। तो अब स्त्रीलिंग के साथ क्या लगेगा? वह अपनी धुन में जा रहा है। ठीक है, वह तो जा रहा है, ये तो ठीक है, वह जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर ये धुन की बात की जा रही है तो अपनी धुन में लगेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? वह अपनी धुन में, वह अपनी धुन में जा रहा है। ठीक, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग है, ये वाला स्त्रीलिंग है, तो इसलिए यहां पर अपनी शब्द को क्या कर दिया गया? स्त्रीलिंग कर दिया गया। रनों की औसत अच्छी है। बहुत क्रिकेट मैच देख रहे हैं आजकल, यहां पे लिख दे रहे हैं सातवां, रनों की औसत अच्छी है, रनों की औसत अच्छी है। अब लीजिए भाई, ये क्या आ गया? रनों की औसत अच्छी है, शब्द आ गया अच्छी है, किसके लिए आया है? रन के लिए। ठीक है, रन स्त्रीलिंग में है कि पुल्लिंग में है? अच्छी शब्द नहीं होगा। रन क्या हो? एक रन ले लिया है ना, दौड़कर 2 रन ले लिया, ऐसे बोलते हैं ना कमेंटेटर, आप मैच देखते होंगे, 2 रन दौड़कर ले लिया, 1 रन ले लिया, चुरा लिया,
क्या आता है, बार बार आता है ना, लिया शब्द आता है, ली नहीं, एक रन चुरा ली नहीं प्रयोग होता है। ठीक है, तो अब क्या, रन पुलिंग है, इसलिए यहां पर ये क्या लगेगा, अच्छा शब्द लगेगा। क्या होगा, ब्लैक लेना है। रनों का औसत अच्छा है, ये वाला वाक्य सही होगा। रनों का औसत अच्छा है, रनों का औसत अच्छा है, ये वाला वाक्य सही होगा और ये वाला गलत होगा। यहां पर ये गलत है, ये सही है। आप इसको आराम से क्या करिए, उतार लीजिए, फिर इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने लिख लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं अगला, इसमें ये लिंग संबंधी हो गया। अब हम बात करेंगे वचन संबंधी अशुद्धियों की। ठीक है, कौन सी बात करेंगे, वचन संबंधी अशुद्धियां की, किसमें एक वचन का प्रयोग है और किसमें बहुवचन का प्रयोग है। ठीक है, तो ये हम बात अब करेंगे। वचन संबंधी अशुद्धियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, वचन संबंधी अशुद्धियां, वचन संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, देखिए यहां पर जो ये वाक्य शुद्धियां पढ़ाई जा रही हैं आपको, इससे आपका शब्द शुद्धि भी मैटर तैयार होगा और वाक्य वाला भी तैयार होगा, यानी दोनों चीजें आपकी इससे तैयार हो रही हैं। जहां एक वचन में बहुवचन का प्रयोग और जहां बहुवचन में एक वचन का प्रयोग कर दिया जाए, वहां पर वचन संबंधी अशुद्धियां होती हैं, यानी कि जहां जिस वचन की जरूरत है वहां उसका प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए वो अशुद्ध हो गया। ठीक है, अब यहां पर आपको यह जानना है कि एक वचन में है कि बहुवचन में। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अगर बहुवचन में वो हमेशा प्रयोग होते हैं, उसके साथ अपने सहायक क्रिया या एक वचन की लगा दिया तो वो अशुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी ये आपके सामने उदाहरण आ रहा है। देखिए, एक लिख रहे हैं, यह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गया। ठीक है, उदाहरण लिख रहे हैं, चलिए पूरा यह इतना बड़ा ना लिख के छोटा सा लिखते हैं, रुकिए। मेरी आंखों में आंसू आ गया, मेरी आंखों में आंसू आ गया। ठीक, यहां पर देखिए क्या है, आंसू शब्द जो है हमेशा किसमें प्रयोग होता है, वो होता है बहुवचन में। आंसू जब भी निकलेगा तो एक अकेले आंख से नहीं निकलेगा, दोनों आंखों से निकलेगा ना। आप कितना ही कोशिश कर लीजिए, लेकिन आंसू जब आप रोते हैं तो क्या एक आंख से कभी आंसू निकला है, नहीं निकला, हमेशा दोनों आंख से निकलेगा। तो एक साथ आंसू निकलते हैं, तो इसलिए ये हमेशा आंसू शब्द क्या होगा, वो बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। तो अब ये हमेशा बहुवचन, ऑलवेज बहुवचन है। तो मेरी आंखों में आंसू, अब बहुवचन का यहां पे आ गया शब्द, क्या होगा, एक आंसू को बात बता रहा है ना, एक आंसू की बात कर रहा है। लेकिन नहीं, यहां पर क्या है, ये तो ऑलरेडी बहुवचन में होता है, पहले से ये बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो यहां पर क्या होगा, आंसू आ गए, क्या होना चाहिए, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, ये वाला सही होगा। ठीक है, एक आंसू छुपा के रखा था। ठीक है, वो वाला गाने पे मत जाइएगा। ठीक है, ये एक आंसू छुपा के रखा था नहीं, आंसू आ गए, ये हमेशा यहां पर होगा। कवि लोग तो बहुत कुछ कल्पनाएं कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, वृक्षों पर कौवा बोल रहा है, वृक्षों पर कौवा बोल रहा है, वृक्षों पर कौवा बोल रहा है, बोल रहा है। यहां पर देखिए क्या है,
ये गलत है। क्या गलत है यहाँ पर आपको देखना है। वृक्षों पर कौवा तो एक ही है ना, एक वचन है। अगर रहता कि वृक्षों पर कौवे बोल रहे हैं तो भाई चलो कई वृक्ष हो गए और कौवे भी बहुवचन में हो गया, ठीक है, मामला बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ एक ही कौवा है तो एक ही कौवा कितने वृक्षों पर जाएगा, एक बार में तो एक ही वृक्ष पर बैठकर बोलेगा ना, तो वहां पर क्या होगा, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, वो सही होगा। वृक्ष पर कौवा बोल रहा है। वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, बोल रहा है, ये वाला क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है, तो ये वाला है, बहुत बार आता है, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने हस्ताक्षर कर दिया। यहां पर हस्ताक्षर शब्द जो होता है वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, एक वचन में कभी नहीं। आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, ये शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इसलिए हमको यहां पर क्या करना है, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, सही क्या होगा, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये वाला होगा। इसको भी आप बहुवचन में बनाइए तब सही होगा। आपका दर्शन हो गया, ठीक है, आपका दर्शन हो गया, ये वाक्य है, आपका दर्शन हो गया, आपका दर्शन हो गया। अब देखिए यहां पर क्या है, अभी मैंने बताया क्या, हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू, प्राण, अभी प्राण का भी उदाहरण मैं देने वाला हूं। तो क्या होगा, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो आपका दर्शन हो गया, बहुवचन शब्द है तो हो गया नहीं होगा, हो गए होगा। सही क्या होगा, आपके दर्शन हो गए, या आपके सम्मानित शब्द है, आपके दर्शन हो गए, हो गए, या आपका दर्शन हो गए, ऐसा नहीं, आपके दर्शन हो गए, ठीक है, ये सही होगा यहां पर। फिर इसके बाद हम प्राण वाला भी ले लेते हैं, क्या है, पांचवा यहां पे ले लो, उसका प्राण उड़ गया, या उसका प्राण क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। अब क्या होगा, उसका प्राण निकल गया, निकल गया, या ऐसा भी वाक्य कहता है कि उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ऐसा भी वाक्य मिलता है आपको, ठीक है, उसको भी लिख देंगे अभी। तो अब क्या देखिए, उसका प्राण निकल गया, तो क्या होगा, प्राण निकल गए हमेशा बहुवचन में होगा ये, तो गए शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए शब्द होगा, ठीक है, ये सही होगा और ये वाला गलत होगा, ठीक है। तो यहां पर ये भी आपको मिलेगा। इसके अलावा ये इस तरह से भी आ सकता है कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये वाला भी वाक्य सही होगा अगर उस टर्म में आपके सामने आता है, ठीक है। यह 10 रुपया का नोट है, 10 रुपया का नोट है, ये भी देखिए बहुत बार आता है, यह 10 रुपया का नोट है, नोट है, ठीक है। अब देखिए यहां पे शब्द जो आया है ये रुपया शब्द आया है, तो उसके साथ संख्या भी आई है, 10 आया। अगर एक रहता तब तो कोई बात नहीं है, एक के साथ रुपया हो गया, लेकिन यहां पर 10 आ गया, बहुवचन आ गया, ऑलरेडी बहुवचन है, तो वहां पर क्या होगा, यह 10 रुपए का नोट। आप देखते होंगे नोट पे लिखा रहता है 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, लेकिन 1 रुपए का नोट क्या लिखा रहता है, 1 रुपया लिखा रहता है। 1 रुपए का नोट अब बहुत कम देखने को मिलता है, 1 रुपए का अब सिक्का आ गया है, नोट भी बहुत कम कभी कभार अब देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो उस पर क्या रहता है, 1 रुपया, तो क्या हो जाएगा, यह 10 रुपए का नोट है, ठीक है। ये आपको सही सही बताना है, यह 10, यहां संख्या से ही होगा, 10 ए पहले लिखा गया, यह
₹10 का नोट है। यहां पर रुपया शब्द नहीं, रुपए लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये ऑलरेडी बहुवचन है, तो इसके साथ ये शब्द जो है बहुवचन लगेगा। ठीक है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई भैया। ठीक है, क्या है? दिल्ली में, किसी भी मामले में आप, दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, 4 गिरफ्तारी हुई। अब यहां पर देखिए 4 शब्द आया हुआ है। ठीक, 4 शब्द क्या संख्या को बता रहा है ना। जैसे ही संख्या 1 मोर देन हो गई तो क्या हो गया? 4 होगा तो गिरफ्तारियां शब्द होगा। सही, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तारियां, यहां पर आपको इसको बहुवचन बनाना है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई। ठीक है, ये शब्द आपको सही सही इसमें बताना है। ठीक है, वह पिछले 3 वर्ष से जयपुर रह रहा है, या दिल्ली रह रहा है, इलाहाबाद रह रहा है, कहीं भी आप कह लीजिए। वह, एक और उदाहरण आपको बता दे रहे हैं, वह पिछले 3 वर्ष से, देखिए ये बहुत आसान, 3 वर्ष से प्रयागराज रह रहा है, तैयारी कर रहा है, रह के प्रयागराज रह रहा है। ठीक है, प्रयागराज रह रहा है। यहां पर ये आ गया, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है, यूपी पुलिस हो चाहे यूपीएससी हो, कोई भी। तो अब देखिए 3 वर्ष की बात यहां पर की गई है ना, तो यहां पर 3 शब्द जहां पे आया, संख्या क्या हो गई? अधिक हो गई, बहुवचन हो गया। तो 3 वर्षों से प्रयागराज रह रहा है, ये वाला सही होगा। वह पिछले 3 वर्षों से प्रयागराज रह रहा है। प्रयागराज में लिख लीजिए। ठीक है, प्रयागराज भी चलेगा, ये भी प्रयागराज में रह रहा है। ठीक है, प्रयागराज भी सही है, वो भी रह रहा है। ठीक है, तो ये देखिए आपको इतने उदाहरण मिल गए हैं, बहुत उदाहरण और भी हैं। ठीक है, तो आपको तो ये एक मॉडल के तरीके से बताया गया, इतने उदाहरण हैं। परीक्षा में आपको हो सकता है इसमें से कुछ उदाहरण मिल जाए। इस आधार पर आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से वचन संबंधी जो शुद्धियां हैं उनको किस तरह से करना है, कहाँ से कोरिलेट करना है, कि संज्ञा यानी सब्जेक्ट जो आ रहा है कर्ता के अनुसार हमें उसका प्रयोग करना है। एक वचन में हो रहा है कि बहुवचन में हो रहा है, उसके अनुसार क्रिया का भी प्रयोग हमें करना है। कई तरह के, विभिन्न तरह के आपको इसमें आपने देखा है। उम्मीद है कि आज आपने ये जो वाक्य संबंधी शुद्धियां पढ़ाई गई, इसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं रहेगी। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल पर पहली बार क्लिक किया है, आए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।